फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा कुछ लागू करना हो तो वो लागू होगा कैसे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, कुछ विधानसभा का कार्यकाल समय से रहते खत्म करना होगा। इसके लिए सभी दलों की आम राय जरूरी है। अब आप ये सोचिए कि जहां पर चुनाव अभी अभी हुए हैं या कोई राज्य बीजेपी के शासित अगर राज्य होंगे, हो सकता है वो मान भी जाएं, लेकिन अगर किसी और पार्टी का अगर की सरकार है राज्य में, तो वो क्यों मानेंगे भाई कि मेरे यहाँ 6 महीना 8 महीना 10 महीना पहले चुनाव खत्म हो जाए या मैं अपनी विधानसभा भंग कर दूं। तो ये एक मुख्य मुद्दा होगा। हालांकि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि इसके लिए वो तैयार हैं और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो राज्य के विषय हैं। ये सब कुछ चुनौतियां हैं या कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि अगले साल चुनाव है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव क्लब कर दिए जाएं या चुनाव साथ करा दिए जाएं या 6 महीने पहले या 6 महीने बाद जो चुनाव हो रहे हैं वो सब एक साथ हो जाएं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये किया जा सकता है, 6-6 महीने के लिए आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपको ये बता दें कि इस पर तमाम बार बात हुई है। दरअसल 2014 के बाद मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बहुत बार चर्चा की है और वो आप ये समझिए कि इसके पक्ष में भी रहे हैं। कई बार बहुत पब्लिकली भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के बयान दिए हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। अच्छा, इसको लेकर के क्या क्या कवायद की गई आपको वो बता दें। संसदीय समिति ने 2016 में इस पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। विधि आयोग ने 1999, 2015 और 2018 में 3 बार अपनी रिपोर्ट इस पर सौंप दी है। 2018 की जो ताजा रिपोर्ट है वो क्या कहती है आपको उसके बारे में बता दें। वो रिपोर्ट ये कहती है कि चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधानों में संशोधन की बात है। ऐसा नहीं है कि यूं ही हो जाए, बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। एक साथ चुनाव कराने से जनता का पैसा बचेगा, ये वो रिपोर्ट कहती है। लगातार चुनाव की प्रक्रिया से बाहर निकल सकेगा देश, विकास से जुड़ी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा देश। तो ये वो 2018 की जो रिपोर्ट है, जो कि इसी सरकार की रिपोर्ट है, जो उन्होंने समिति बनाई, वो ये कहती है। और अब एक और समिति का गठन किया गया है, तो 2 समिति हो जाएंगी। देखना होगा रामनाथ कोविंद अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम अभी ठीक से मालूम नहीं।